धृतराष्ट्र। संजय, कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध के मैदान में मेरे बेटे और पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं? संजय, राजा दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को चक्रव्यूह रचना में खड़े देखा तो वह अपने गुरु द्रोण के पास गए। दुर्योधन, आचार्य, पांडु के बेटों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से खड़े किया है। यहाँ भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धरी योद्धा हैं। युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद भी यही हैं। यहाँ धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के शक्तिशाली राजा, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, साहसी उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के 5 बेटे, ये सभी महान योद्धा हैं। अब हमारे पक्ष के उन खास सेनापतियों को भी जान लीजिए जो मेरी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। आप स्वयं, भीष्म, कर्ण और हमेशा जीतने वाले कृपाचार्य यहाँ हैं। फिर अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवा भी तैयार हैं। मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार और भी कई वीर यहाँ हैं, जो हर तरह के हथियार चलाने में माहिर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी सेना की ताकत असीमित है, जबकि भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना की ताकत सीमित है। इसलिए आप भी अपने अपने मोर्चों पर डटे रहें और हर तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करें। तब भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए शेर की तरह दहाड़ते हुए अपना शंख जोर से बजाया। तभी शंख, नगाड़े, ढोल और बिगुल एक साथ बज उठे। उनका शोर बहुत भयानक था। इसके जवाब में सफेद घोड़ों वाले भव्य रथ पर सवार होकर कृष्ण और अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया। कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और देव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। काशी के राजा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और कभी न हारने वाले सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाबली पुत्र, इन सभी ने अलग अलग अपने शंख बजाए। उस भारी शोर ने धरती और आकाश को हिला दिया और धृतराष्ट्र के बेटों के दिल दहला दिए। तब धृतराष्ट्र के बेटों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। अर्जुन, कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ लड़ने आए हैं और जिनसे मुझे इस युद्ध में मुकाबला करना है। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ दुष्ट दुर्योधन का साथ देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। संजय, अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यहाँ युद्ध के लिए इकट्ठा हुए इन सभी कुरुवंशियों को देखो। वहां अर्जुन ने अपने पिताओं, दादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। अपनों को इस तरह युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर अर्जुन करुणा से भर गया और दुखी होकर बोला। अर्जुन, कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं और मुंह सूख रहा है। मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं,
गांडीव हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मेरा मन चकरा रहा है और मुझे सिर्फ बुरे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अपनों को मारकर मुझे कोई भलाई नहीं दिखती। कृष्ण, मुझे ना जीत चाहिए, न राज्य और ना ही सुख। हे कृष्ण, हमें राज्य, सुख या जीवन से क्या लेना देना। जिनके लिए हमें राज्य और खुशियां चाहिए, वे ही अपनी जान और धन की बाजी लगाकर यहाँ खड़े हैं। यहाँ हमारे गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर और नाती पोते खड़े हैं। चाहे ये मुझे मार भी डालें, पर मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। तीनों लोकों के राज के लिए भी नहीं, तो इस धरती की क्या बात है। धृतराष्ट्र के बेटों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी। इन्हें मारने से हमें सिर्फ पाप ही लगेगा। इसलिए अपने भाइयों और परिजनों को मारना हमारे लिए सही नहीं है। अपनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। भले ही लालच में अंधे होकर इन लोगों को अपनों को मारने में कोई दोष न दिखाई दे रहा हो, लेकिन जनार्दन, हमें तो ये विनाश साफ दिख रहा है, तो हम इस पाप से पीछे क्यों न हटें। जब परिवार खत्म होता है तो पुरानी कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। परंपरा खत्म हो जाने पर पूरा परिवार अधर्म में डूब जाता है। जब अधर्म बढ़ता है तो घर की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और इससे आने वाली पीढ़ी का पतन होता है। यह पतन परिवार और उसे नष्ट करने वालों को नर्क की ओर ले जाता है। हमारे पूर्वजों को भी कभी शांति नहीं मिलती। जब लोग परिवार की परंपराओं को तोड़ते हैं तो इन अपराधों से समाज का पूरा ढांचा और मर्यादा नष्ट हो जाते हैं। जनार्दन, हमने सुना है कि जो लोग कुल की मर्यादा तोड़ते हैं वे कष्टों में जीते हैं। यह बड़े दुख की बात है कि हम राज्य के लालच में अपने ही लोगों को मारने जैसा बड़ा पाप करने को तैयार हैं। इससे तो बेहतर होगा कि धृतराष्ट्र के बेटे इस युद्ध भूमि में मुझे निहत्था ही मार दें। संजय, इतना कहकर शोक भरा हुआ अर्जुन अपने धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया।